अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लॉन फैब्रिक से एक स्मोकिंग स्टाइल में कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी स्लीव पर भी मैंने इलास्टिक की मदद से स्मोकिंग बनाई है और योक पर भी। और इसके लिए मैंने ये लॉन फैब्रिक लिया है, ब्रांड की लॉन है। और फ्लोरल प्रिंट, आप ये देखिए पूरा का पूरा ये प्रिंट है। इसमें कोई नेक डिज़ाइन या बॉर्डर डिज़ाइन नहीं है। अगर हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी हो तो फुल प्रिंट की हमें फैब्रिक लेना होगा और उस पर हम इस तरह की कुर्तीज़ बना सकते हैं। इसी कटिंग और स्टिचिंग अब मैं आपको दिखाती हूँ। यंग गर्ल्स के लिए मैंने कुर्ती तैयार की है। इसकी ये स्लीव्स का कपड़ा है जो मैंने अलग कर लिया है। इसके ऊपर और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का कपड़ा भी था, वो मैंने अलग कर दिया है। डिज़ाइनिंग का ये कपड़ा नहीं लूँगी मैं, जो अलग से दिया हुआ है। अब आप ये देखें, इसमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये फ्रंट बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है, तो इसमें इसलिए मैं इसको थोड़ा सा झबला स्टाइल में डिज़ाइन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बैक साइड की चौड़ाई लूँगी। आमतौर पे हम 22 इंच या 23 इंच रखते हैं, तो इसकी मैं 24 इंच रखूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी चौड़ाई। इसको हल्का सा बैक साइड से भी मैंने ए लाइन कटिंग करनी है। लेंथ इसकी मैंने 34 इंचज़ रखनी है। इसके लिए मैं 35 इंचज़ लूँगी फैब्रिक। थर्टी 35 इंचज़ इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं। बैक साइड ये कटिंग हो रही है। अब इस तरह से ये हमने बैक साइड की लंबाई चौड़ाई ले ली है। अब हम बैक साइड की शोल्डर की कटिंग करेंगे। 7.5 शोल्डर नॉर्मल साइज़ का शोल्डर होता है, गर्ल्स के लिए भी ख़वातीन के लिए भी। इतना ही शोल्डर रखते हैं हम बड़ों के लिए, और इतना ही आर्म होल होगा। 7.5 हम बड़ा भी चाहें तो बड़ा रख सकते हैं, वरना इतना ही शोल्डर होता है नॉर्मल साइज़ का। अब बस साइज़ की चौड़ाई मैं 10.5 इंच पर कटिंग करूँगी। ये हमारा 10 इंच तैयार, यानी 20 बस साइज़ के लिए ये मैंने कटिंग किया है। इसको ए लाइन कटिंग का निशान लगाया है। नीचे से भी 1/2 इंच कम कर देंगे, थोड़ा सा कर्व देना है। ये बैक साइड हमारी जब तैयार हो जाएगी, इसी के ऊपर हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। अब ये बैक पीस जो है हल्का सा ए लाइन का तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट की लंबाई चौड़ाई लेंगे। फ्रंट साइड जो है हमारी थोड़ी छोटी रखी जाएगी। इसमें ऊपर से तीरा डाला जाएगा। अब मैं इसकी चौड़ाई में जितना मेरा कपड़ा बचा है, ये 38 इंच मेरा फैब्रिक की चौड़ाई बची है, तो ये पूरी की पूरी मैं फ्रंट में लूँगी। इसमें मैं कोई कपड़ा साइड से कम नहीं करूँगी। 24 बैक की चौड़ाई है और 37 फ्रंट की चौड़ाई। अब ये जहाँ से आप ये देखें गोलाई मेरी ख़त्म हो रही है, वहाँ से मैंने ऊपर थोड़ा सा तीरा डालना है, तो ये फ्रंट को मैं थोड़ा छोटा लूँगी। ऊपर से मैं 2.5 इंच छोड़ूंगी, जबकि जब मैं तीरा कटिंग करूँगी तो मैं 4 इंच का लूँगी तीरा, क्योंकि इसमें हमें सिलाई का हिसाब भी छोड़ना होता है। यहाँ से मैंने ऊपर फ़िलहाल 2.5 इंच छोड़ा है। 2.5 से 3 इंच हम छोड़ सकते हैं। ये लेंथ अलग कर लेंगे, और जितनी चौड़ाई है पूरी की पूरी मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इसमें से मेरा ये कुर्ती बनने के बाद भी मेरा कपड़ा बच जाएगा, तो उसमें मैं छोटे बच्चों के लिए ड्रेसेस तैयार कर लेती हूँ। फिर ये आप देख सकते हैं मेरी चौड़ाई है। पहले हम इसको बैक के मुताबिक साइड की कटिंग करेंगे, आर्म होल की और साइड फिटिंग की।
आप देख सकते हैं हम अक्सर डिज़ाइनिंग जो है पहले हम बैक पीस तैयार करते हैं, उसके मुताबिक हम फ्रंट की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जितना हमें तीरा रखना है, मेरी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा कटिंग हो गई है तो इसको मैं नीचे से मज़ीद और कम कर दूँगी। ये देखिए इतना सा मैंने ये तीरा रखना है। ये मज़ीद लेंथ मैं थोड़ी सी और कम कर रही हूँ क्योंकि मेरा अगर मैं पूरी लेंथ ले रही हूँ तो मेरा तीरा जो है ऊपर का और छोटा हो जाएगा। मुझे कम से कम इतनी 3 इंच की चौड़ा 4 इंच का चौड़ा तीरा रखना है। अब ये फ्रंट साइड की भी हमने साइड की कटिंग कर ली है। अब इसका तीरे के लिए भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे। ये एक अलग से बचा हुआ जो नीचे से कपड़ा था उसी में से मैं ये तीरा तैयार कर रही हूँ। जितना बैक साइड का तीरा है, शोल्डर है, उसी के मुताबिक हमने इसको कटिंग करना है। अब जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ है उसे हम 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे इसके ऊपर और इसके मुताबिक इसको कटिंग करेंगे। बटन पट्टी के लिए फ्रंट पर एक कट लगाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से हमें लाइनें लगानी है धागे से, धागा खींचने वाला और उसके लाइनें लगाने के बाद हम ये तीरे जोड़ देंगे। अब ये बाजू की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी जब हम इलास्टिक वाले कप बाजू बनाते हैं तो उसकी लेंथ जो है हमारी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। आमतौर पे अगर हम 22 इंच का बाजू रखते हैं तो इसकी लेंथ हमें कम से कम 24 इंच रखनी होगी। अब ये बॉर्डर को मैं ख़त्म कर रही हूँ। इस बाजू में इस डिज़ाइन में बॉर्डर की गुंजाइश नहीं है अलग से डिज़ाइनिंग की, तो इसको मैं बॉर्डर को ख़त्म कर दूँगी। अब इसकी चौड़ाई भी मैंने 9 इंच रखी है, यानी नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा रखी है। चुन वाले बाजू हैं ये कप वाले, तो इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। अगर इस तरह की डिज़ाइनिंग हम उन्हीं फैब्रिक में कर सकते हैं जिन शर्ट्स में हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा हो। इसकी मज़ीद और थोड़ी सी कटिंग की है। 3 इंच गहराई का आर्म होल हम कट करते हैं और 24 इंच इसकी लेंथ है। आपने देखा ये जो मैं कप डिज़ाइन इसमें बनाऊंगी इसके लिए हमें कम से कम 2 इंच लंबाई चौड़ाई हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। अब मैं ये धागों की लाइनें लगा रही हूँ और जब हम ये इसका स्टिच बड़ा कर लेते हैं, जब हम धागों की लाइनें लगाते हैं तो इसमें धागे भी हम बड़े बड़े छोड़ते हैं। फ्रंट स्टार्ट में भी और एंड पर भी हमें बड़े धागे छोड़ने होते हैं। जितनी हमें लाइनें लगाने की ज़रूरत है इतनी लाइनें हम लगाएंगे और जितनी चाहे चौड़ी लगा सकते हैं हम। इससे ज़्यादा पतली लाइनें नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी मर्ज़ी है 4, 5, 6 जितनी लाइनें लगाना चाहें। बस ये देखना है हमें कि जो हमारी आर्म होल की गोलाई है बस यहाँ तक हमें इसे ख़त्म करना है। इसकी गोलाई हमारी ख़राब ना हो वरना इसमें खिंचाव आएगा। और ज़्यादा नीचे तक नहीं ले रही हूँ मैं,
बस ये 5 लाइनें ही डाली जाएंगी। और जब हम धागे खींचेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड के धागे अलग कर लेंगे। जो नीचे सिटिल में धागे चलते हैं उनको हमें खींचना होता है। अब ये देखिए, मैं ऊपर की साइड के सबसे पहले ये धागों को अलग कर लूँगी। इसके बाद जो मेरी नीचे की साइड के धागे हैं, अब इसको इस तरह से रख कर थोड़ा थोड़ा आराम आराम से सबको बारी बारी हमें खींचना है, ताकि एक बराबर ये एक जैसी इसमें चुने आने लग जाएं। ये देखें, बारी बारी सबको हम इस तरह से खींचेंगे। जब हम इनको बराबर बराबर बैलेंस करके खींचते हैं तो हमारी जो सामने से जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। अगर हमारे धागे कहीं से कम ज़्यादा खींचेंगे तो ये लाइनें टेढ़ी भी हो जाती हैं, तो इनको हमें बैलेंस करना होता है, सीधा करना होता है। अब मैं ये धागे इतने ही खींचूँगी जितना कि हमें तीरा रखना है। अब इसका ये हिसाब देखना है कि ये देखें, ये हाफ पोर्शन है तीरे का, तो इसकी जो चौड़ाई है हमें हाफ, आपने देखा जैसे कि मैं 7.5 इंच पर इसका तीरा कटिंग करती हूँ, तो ये मैं 6.5 इंच यानी 1 इंच मैं कम कर दूँगी, 6.5 इंच रखूँगी इसका, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हम आर्म होल की ज़्यादा गहरी कटिंग करते हैं आम कुर्तीज़ में, तो इसको मैं 6.5 इंच तक रखूँगी। अब मेरा ये 6.5 इंच हो गया, तो अब मैं इनको बैलेंस करूँगी। तमाम चुनों को दाएं बाएं से 1-1 इंच छोड़ दिया जाएगा और बाकी सेंटर में से इनको इस तरह से बैलेंस करना है कि इसकी लाइनें बिल्कुल सीधी हों। जहाँ से हमारा धागा थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा तो वहाँ से हमारी लाइनें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। आप देखें, इनको बारी बारी एहतियात से हमें धागों को खींच कर इस तरह से बैलेंस करना है कि लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी रहें। आप देखिए, जहाँ से ये बैलेंस नहीं होता ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अब ये देखें, जब ये हमारा ये रेडी हो जाएगा, दाएं बाएं से आप देखें मैंने 1-1 इंच छोड़ दिया है। ये सेंटर में तमाम चुने जो हैं मैंने जमा की हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा सिलाई में आ जाएगा, बटन पट्टी में आ जाएगा। अब इसको नीचे से लाइनें डालते हुए हम ऊपर एक और मज़ीद लाइनें लगाते हैं। इसकी वजह ये है कि जब हम ये धागे खींचते हैं तो ये हमारे हिस्से जो हैं लाइनें लगा वाले ये कमज़ोर होते हैं, इनको मज़ीद एक सिलाई हमें और करनी होती है ताकि ये जो लाइनें हैं हमारी चुनों वाली ये मज़बूत रहें। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें ब्लैक कलर का धागा इस्तेमाल किया है ताकि ये डिज़ाइन को नुमाया किया जा सके। फैब्रिक में भी ब्लैक शेड्स हैं, लाइनिंग है, तो इस तरह से आप ये देखें, एक तो इसमें मजबूत हो गई हैं ये जगह चुनों वाली जगह, और दूसरे इसकी जो लाइंस हैं ये भी नुमाया हो गई हैं। दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार करनी है। उसके बाद हमें ये तीरे जोड़ने हैं। इस तरह से जो कम वाला हिस्सा है वो साइड में रखेंगे, आर्म होल की साइड, और ऊपर से रखकर मैं इसको डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। ये इस तरह से ये हमारे तीरे जुड़ गए हैं। एक दफ़ा हम बैक के ऊपर रखकर फिर बैलेंस चाहें तो कर सकते हैं ताकि हमारे ऊंचा नीचा ना हो। ये 3.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच गहराई के मैं इसमें नेक कटिंग करूँगी। ये थोड़ी सी बोट शेप नेक है तो ये ज़्यादा गहरी नहीं होती है। इस नेक की वजह से मैंने तीरा अलग से लगाया। अगर ये चुनों वाले हिस्से में हम जब नेक कटिंग करते हैं तो वो इतनी नीट नहीं बनती है। अब इसके लिए हम पट्टी तैयार करेंगे। ये कट हमें और बढ़ाना है जितना हम चाहें, 10 इंच 12 इंच की पट्टी जितनी रखनी चाहें। अब आप ये पेपर बुकरम की जब हम पट्टी लेते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी लाइनें तिरछी तिरछी आएँ, आड़ी, जिस तरह से मैं हाथ के इशारे से बता रही हूँ, तभी हम इस पट्टी को कर्व दे सकते हैं। अगर हमारी लाइनें जो हैं इसकी पेपर बुकरम की बिल्कुल सीधी होंगी तो हम इसको बेंड नहीं कर सकते हैं, इसको रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ से भी मैंने इसको थोड़ा सा कट देना है नेक पर 2.5 इंच तक, और 1 इंच चौड़ाई का कट दिया है मैंने। अब ये पट्टियाँ मैंने इसमें पहले सीधी लगाई हैं और फिर आयरन की मदद से वाटर स्प्रे के साथ इसको कर्व दिया है दाएं बाएं।
अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ से इतना सा कट लगाएंगे। ये देखें, जब हम पट्टी और इतनी चौड़ाई रखेंगे जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है, ये देखें जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है हमें इसको इतना ही चौड़ा इसके हिसाब से रखना है। ये देखें इतना ही चौड़ा रखना है। इसका अंदाज़ा कर लेंगे, अगर हमारा ये कट कम है तो मज़ीद और बढ़ा लेंगे। अब ये जो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके फैब्रिक को एक साइड खुला छोड़ दिया और एक साइड अंदर से फ़ोल्ड कर दिया, इसको डायरेक्ट रख कर मैं ऊपर से सिलाई कर दूँगी। ये यहाँ पर मैंने इसमें पट्टी में एक कट लगाया ताकि इस फैब्रिक को अंदर किया जा सके। ये पट्टी लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। 2 कलर की पट्टी बनाई मैंने। नीचे वाला डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा नीचे की साइड पर रखा है। जो बॉर्डर में डिज़ाइनिंग थी कुर्ती में कहीं इस्तेमाल नहीं किया है मैंने इस बॉर्डर को, जबकि मेरे पास इसमें एक बड़ा पीस भी है बॉर्डर का बचा हुआ जो मैं किसी और फैब्रिक में यूज़ करूँगी। इसे मैंने बहुत कम यूज़ किया है। हमारे पास फैब्रिक में जितनी हमारी डिज़ाइन की डिमांड होती है हम उसके मुताबिक उसकी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बचा लेते हैं, वो हमें कहीं और यूज़ में आ जाती हैं। इसमें भी इस जगह पर हम एक कट लगाएंगे पट्टी में ताकि इसको आसानी से फोल्ड किया जा सके। अब इसको हमें पहले पट्टी को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद यहाँ पर हम पिन अप कर देंगे। उसके बाद हम नीचे से इसकी सिलाई करेंगे। अब इस कट को नीचे की साइड फोल्ड करके फिर हम नीचे से इसकी सिलाई कर देंगे। फालतू कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरह से पट्टी को। इस तरह से ऊपर से भी हम इस पट्टी को बैलेंस कर लेंगे। जिस तरह से हमारी नेक की गोलाई है इसके मुताबिक इसको बैलेंस कर लेंगे। अब नेक पर हम सिंपल तरीके से ये पट्टियाँ लगा रहे हैं। इसकी मैं तुरपाई करूँगी। सिंपल नेक है ऊपर से।
इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड करके मैं इसको तुरपाई करूँगी, इससे नीटनेस आएगी। अब मैं आपको बाजू दिखा रही हूँ। बाजू के नीचे से मैंने पहले पिको कर ली है। अब इस पर लास्टिक के कफ बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि लास्टिक को मैंने फुल खींचना है और इस तरह से हम लाइनें लगाते जाएंगे। मर्जी है जितनी हम कप चौड़ा रखना चाहें, 4 लाइनें, 5 लाइनें, थोड़े थोड़े फासले पर, 1 इंच से थोड़े से कम फासले पर, 2 सेंटीमीटर के फासले पर मैं ये लाइनें लगा रही हूँ। 1 इंच पर भी लगा सकते हैं। और इस तरह से इलास्टिक को फैला फैला कर हम आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। पहली लाइन बहुत आसानी से लग जाती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से इलास्टिक को खींच कर लगाना होता है। फुल खींच कर लगाते हैं हम इलास्टिक, लेकिन बैक वाली इलास्टिक को भी हमें थोड़ा सा खोल कर रखना होता है। दोनों बाजू के इसी तरह से हम इकट्ठे कप तैयार करेंगे। अब ये देखें, ये दोनों साइड की ये लाइनें हमें इसी तरह से तैयार करनी है। 4 लाइन्स लगाई हैं मैंने। अब ये बटन पट्टी जो है, इसको ऊपर एक सिलाई और की जा रही है। इसको फिक्स करने के लिए बाद में हमारी मर्ज़ी है, इस पर बटन लगाएं ना लगाएं, टसल्स लगाना चाहें, कुछ भी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए। और इस तरह से ये हमारी पट्टी भी कंप्लीट है। अब इसकी सिंपल सिलाई रह गई है। जिस तरह से हम आम तौर पर सिंपल कुर्तीज़ को सिलाई करते हैं, शोल्डर जोड़ने, स्लीव जोड़ने, साइड की सिलाई है, हर घेर चाक। अब ये जल्दी से मैं आपको बाकी की सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। कुर्ती की तमाम डिज़ाइनिंग कंप्लीट है। साइड में नीचे की साइड पे मैं जो छोटे छोटे इसमें चौक भी छोड़ूंगी मैं, साथ ही साइड की सिलाई करके दिखा रही हूँ मैं आपको। दस इंच तक का तकरीबन मैं इसमें चौक छोड़ दूँगी, 10-12 इंच जितना हम रखना चाहें। अब स्लीव्स को भी हमें इसी तरह से बंद करना है। स्लीव्स की साइड की सिलाई की जा रही है। अब इसके बाद सिर्फ इसका आर्म होल जोड़ना है। और इस तरह से ये हमारी कुर्ती जो है ये कंप्लीट हो गई है। घेर चाक में मैंने तुरपाई करनी है और उसके बाद मैं आपको ये फाइनल करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं किसी तरह भी बुटीक स्टाइल कुर्ती से कम नहीं है। और चाहें तो हम घर में इस तरह की कुर्ती खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये शॉर्ट कुर्ती है, थोड़ा सा और शॉर्ट करें तो फिर हम इसको बतौर टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्लीव भी आप देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, हालांकि सिंपल से आसान से स्लीव्स हैं ये। और इस तरह के हल्के फुल्के डिज़ाइन पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। गर्ल्स भी पहन सकती हैं, ख़वातीन भी पहन सकती हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। चाहें तो आप भी बना सकती हैं। कलरफुल ब्राइट से भी इसके कलर हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाइट ट्राउज़र के साथ भी अच्छा लगेगा, कलरफुल के साथ भी। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।